अगर आपको नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी किस्म के नॉन वर्बल बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किसी भी नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये चंद बातें हैं, इन्हें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को माइंड में रखेंगे तो कोई भी आपका एमसीक्यूज़ रॉन्ग नहीं होगा और सारे के सारे ठीक होंगे इंशाल्लाह। थिंग इज़ आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एंड सेकंड थिंग इज़ डायग्राम्स के सीक्वेंस को समझने की कोशिश करनी है। एट द एंड आपने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। चलें जी, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इस तरह आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को समझना है। जिस तरह इस एमसीक्यूज़ की दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चूज ऑड मैन आउट एंड विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है, यानी कि आपने इन दी गई शक्लों में से एक जो मुख्तलिफ शक्ल है उसे फाइंड करना है। अगर हम गौर करें तो शेप नंबर 1 सी अल्फ़ाबेट की तरह है, जबकि शेप नंबर 2, 4 एंड 5 भी सेम उसी तरह की है। इस तरह शेप नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे मैंने स्टार से मार्क भी कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी सेम इसी तरह का है। अगर हम शेप्स को गौर से देखें तो हर शेप में एक डॉट है, जबकि शेप नंबर 5 में 2 डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर शेप नंबर 5 होगा। इसी तरह एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 5 मुख्तलिफ डायाग्राम्स दी गई हैं। हर डायाग्राम के अंदर एक और डायाग्राम दी गई है। तो सीक्वेंस को समझने के लिए हम पहली शेप को देखते हैं। पहली शेप में हमें एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर एक ट्राइएंगल है। उस ट्राइएंगल को कलर के साथ फिल किया गया है। शेप नंबर 2 देखें तो एक ट्राइएंगल दी गई है। ट्राइएंगल के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है और उस स्क्वायर को भी कलर से फिल किया गया है। जबकि शेप नंबर 3 देखें तो एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर के अंदर एक छोटी सी ट्राइएंगल है जिसे कलर के साथ फिल नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि गिवन ट्राइएंगल्स और जो भी शेप्स दी गई हैं उनमें से डिफरेंट जो है वो शेप नंबर 3 है, क्योंकि उसके अंदर वाली जो छोटी डायाग्राम है उसे कलर के साथ फिल नहीं किया गया और बाकी तमाम शेप्स के अंदर छोटी डायाग्राम को कलर किया गया है। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने गिवन डायाग्राम्स के सीक्वेंस को समझना है। अगर आप सीक्वेंस को समझ लेंगे तो उस गिवन पार्टिकुलर एमसीक्यूज का आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस पिक्चर में आपको दो तरह की फिगर्स नजर आ रही हैं। एक प्रॉब्लम फिगर होती है जबकि दूसरी आंसर फिगर होती है। हमने प्रॉब्लम फिगर का एक सीक्वेंस क्रिएट करना होता है और आंसर वाली फिगर में से करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना होता है। अगर हम इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम फिगर में 4 बॉक्सेस बने हैं। हर बॉक्स में एरोज दिए गए हैं। पहले बॉक्स में एक एरो है, दूसरे बॉक्स में 2 एरो हैं, तीसरे बॉक्स में 3 एरोज हैं, जबकि चौथे बॉक्स में 4 एरोज हैं। अगर हम आंसर वाली फिगर में इसका करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना चाहें तो हमें एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें 5 एरोज हों। तो पहला बॉक्स ऐसा है जिसमें 5 एरोज हैं, जबकि बाकी सारे बॉक्सेस में 5 से ज़्यादा एरोज हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमें स्टेटमेंट दी गई है चूज करेक्ट शेप, यानी हमने करेक्ट शेप चूज करनी है। प्रॉब्लम फिगर को अगर हम देखें तो बॉक्स ए में एक स्ट्रेट रेक्टेंगल दिया है, जबकि बॉक्स बी में 2 स्ट्रेट रेक्टेंगल्स दिए हैं। उसके बाद सी में हमें एक सर्कल दिया है जो कि अंदर से फिल नहीं किया गया और डी हमने फाइंड करना है। तो हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए, एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें 2 सर्कल एक साथ हों और वो अंदर से फिल भी ना किए गए हों। तो आंसर फिगर में अगर हम चेक करें तो पहला जो बॉक्स है उसमें एक सर्कल है जिसे फिल किया गया है, जबकि दूसरे बॉक्स में 2 सर्कल हैं और दोनों को फिल किया गया है। तो भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 3 जो है उसमें एक बॉक्स में 2 सर्कल दिए हैं, एक को उसने फिल कर दिया है जबकि दूसरे को उसने फिल नहीं किया, तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बॉक्स नंबर 4 में भी उसने 2 सर्कल दिए हैं, जिसमें से पहला सर्कल जो है वो खाली है जबकि दूसरा सर्कल फिल किया गया है। तो हमें एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें 2 सर्कल हों और दोनों ही खाली हों। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसमें 2 सर्कल दिए गए हैं और दोनों को फिल नहीं किया हुआ। तो 5 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मज़ीद PMA लॉन्ग कोर्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह गाइड भी किया जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।